नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि घर के अंदर जो हमारी बिजली की फिटिंग रहती है वो किस प्रकार से होती है। नॉर्मली अगर आप चाहें तो इस फिटिंग को ज़्यादा टफ़ नहीं होती है। नॉर्मली अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करना चाहें तो नॉर्मल जानकारी के हिसाब से मैं आपको इसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कोई वीडियो हो उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है और उसके चलते मैं आपको पूरी जो अपना जब आरसीसी लेंटर लगता है, जब आरसीसी का हमारा लेंटर लगता है उस टाइम की मैं आपको किस तरह से ये ऊपर की फिटिंग जो होती है उसके बारे में दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है। ये आपके घर का मेन एंट्री का गेट हो गया या दरवाज़ा जिसको बोल दीजिए। यहाँ पे आपका पार्किंग एरिया, आपका घर कैसा भी हो सकता है, उसके अंदर मैंने एक छोटा सा आपको एक हिंट टाइप में दिया है। यहाँ पे जो भी आपके फूल पौधे पार्किंग वगैरह लगी रहती है। और यहाँ पे आपने घर के अंदर देखा होगा ज़्यादातर सीढ़ियों के नीचे या फिर बाहर की तरफ में एक मेन बोर्ड लगाते हैं जिसे एमसीबी बोर्ड या मेन बोर्ड कह देते हैं। उसके बाद आपके घर के अंदर यहाँ एंट्री होती है तो यहाँ एक खुला सा एरिया रहता है, लॉबी टाइप में एरिया रहता है। उसके बाद एक किचन रहता है, पूजा रूम रहता है, बेडरूम रहता है, एक बेडरूम अलग से रहता है और यहाँ आपका ड्राइंग रूम रहता है। उसके बाद ये गेस्ट रूम है। मैंने एक रफ़ तैयार किया है और यहाँ पे आपका टॉयलेट वॉशरूम है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह आपका और कूलर वगैरह यहाँ पे वॉशिंग एरिया अपना रहता है। एक टॉयलेट वॉशरूम अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आगे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि गेस्ट वगैरह के लिए रहता है और मोस्टली ये पर्सनल यूज़ के लिए रहता है। तो इसमें मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, जो आपकी ऊपर में लगता है लेंटर के टाइम में जो फिटिंग होती है उसके बारे में बताऊँगा। तो जब भी आपके घर में अगर काम होता है बिजली का तो आप देखते होंगे कि जब लेंटर का टाइम आता है, जब आरसीसी स्ट्रक्चर आपके घर के अंदर लेंटर आरसीसी रेनफोर्स्ड जो कंक्रीट डालते हैं तो बहुत सारे एक मशीन होती है और बहुत सारे मज़दूर उसके अंदर क्या करते हैं, जो मिक्सचर है वो लाते हैं। उससे पहले आप क्या करते हैं, बिजली का काम यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का काम और प्लम्बिंग का काम आप करवाते हैं। तो ये बिजली की लाइनें बिछी हुई है, जिस तरह से रेलवे लाइनें बिछी होती है उसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होता है। कई घरों में क्या होता है कि ये ओपन फिटिंग होती है और आजकल मोस्टली यही होता है कि ये अंडरग्राउंड होती है, जो कि आपके लेंटर के अंदर पहले से ही डाल दी जाती है। तो ये लेंटर किस तरह से बना है और इसकी जो ये पाइपिंग का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आपको पूरी इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो इसका सबसे पहले जान लेते हैं कि जो यहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ है, कुछ एक मैं आपको मोस्टली नाम बता देता हूँ जो कि ज़्यादा ज़रूरी। तो ये एक बॉक्स लगा है जिसको जंक्शन बॉक्स करके नाम करते हैं, जंक्शन बॉक्स। इसके अंदर 5-6 सुराख रहते हैं, ज़्यादा ही रहते हैं, 8 सुराख रहते हैं और उन 8 सुराख के माध्यम से आपके घर की अलग अलग दीवारों में, ये देखो अलग अलग दीवारों में क्या होता है, ये इसकी लाइन जो है वो जाती है और यहीं से आगे डिस्ट्रीब्यूट होकर के आपकी दीवार के अंदर जो बिजली की वायरिंग है पाइप के माध्यम से पहुँचाई जाती है। और फिर ये जो आपका जंक्शन बॉक्स होता है, जिससे ये एक लंबी पाइप आ रही है, ये आपके मेन जो एमसीबी बोर्ड होता है उसकी तरफ आती है, या फिर जो नेक्स्ट जो एमसीबी बॉक्स जो जंक्शन बॉक्स लगा है, यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगा है, उस जंक्शन बॉक्स से कनेक्ट होती है। तो मैं अब जो डायग्राम बनाया है उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरी इसके बारे में। और यहाँ पर एक आप छोटा सा पॉइंट देख रहे होंगे, ये एक पॉइंट होता है जिसके अंदर लाइट लगती है, इसको कंसील्ड पॉइंट बोलते हैं। कंसील्ड पॉइंट ये 4 इंच ऊंचा होता है, छोटा भी होता है, 4 इंच से छोटा भी होता है, 3 इंच का भी आता है, 2 इंच का भी आता है। इसके अंदर ये इस तरह से होता है, ये पूरा ऐसे राउंड एक बॉक्स होता है, यहाँ ऊपर से गोल होता है, ये राउंड बॉक्स होता है और ऊपर से बंद रहता है ताकि इसमें कंक्रीट ना जाए, और नीचे से खुला रहता है। नीचे इसमें कोई भी प्लास्टिक या अखबार का कागज़ फंसा दिया जाता है। जब फिटिंग करते हैं तो अखबार इसमें पूरा भर दिया जाता है और अंदर से इसकी पाइप डाल दी जाती है ताकि जो लाइट की सप्लाई है वो आपकी जो भी एलईडी बल्ब आप लगाना चाहते हो या कोई फैंसी लाइट लगाना चाहते हो तो वो इसके अंदर फिट हो जाए और दोनों तारे उससे कनेक्ट हो जाए, न्यूट्रल और फेस की। फिर से आपकी लाइट जो है, जैसे आप बटन दबाते हो तो लाइट यहाँ से जलने लग जाती है। तो अब मैं उस जो मैंने एक डेमो टाइप में फ़ोटो बनाया है उसको दिखाऊंगा और उसकी फ़िटिंग कैसे करते हैं वो आपको पूरा बता देता हूं। सो फ्रेंड, करना क्या है, जब आप में खुद नहीं करना चाहते तो आप देख तो सकते हैं और उस काम को सही से करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं इस बेडरूम का शुरू करना चाहूँगा। इस बेडरूम में आप क्या रखना चाहते हो, ये मान लीजिए बेडरूम है, इसका दरवाज़ा इधर की तरफ खुल रहा है, तो आप यहाँ पे आपका जो बेड है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ प्लग चाहिएंगे और स्विच बटन जो आप यहाँ से ऑपरेट करेंगे वो सारे यहीं चाहिएंगे। तो सबसे पहले जब इसकी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, ये 4 दीवारें इसकी पूरी जब छत आपकी पे पहुँच जाता है तो
चारों तरफ से ये कवरिंग हो जाता है, उसके यहाँ गेट रह जाता है। तो यहाँ मेन इसका जो सेंटर है उसके अंदर एक जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है, जिसे जंक्शन बॉक्स भी बोल देते हैं, और इसे मोस्टली क्या है फैन बॉक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि आपका जो पंखा है, जो फैन है, वो इसी के अंदर लटकता है। इसके अंदर एक हुक टाइप में ऐसे लगा रहता है, और आपका जब पंखे की रोड है ऐसे लटक के, और आपका पंखा जो है वो इस तरह से इसमें लग जाता है। यहाँ पे आपका पंखा लग जाता है, ये पंखा लग गया तो इस तरह से रहता है। इस जंक्शन बॉक्स से या फैन बॉक्स से आपको 4 पाइप लेनी है। एक पाइप यहाँ निकलेगी, एक पाइप यहाँ इस दीवार में निकलेगी, एक पाइप इस दीवार में निकलेगी, एक पाइप इस दीवार में निकलेगी। अभी आप क्या कीजिएगा, ये पाइप निकल गया है, इस पाइप को निकाल दीजिए यहाँ, इसको यहाँ, और इसको यहाँ, और इसको यहाँ। अब हर एक रूम के अंदर आपको इसी तरह करना है, सेम एज इट इज़ इस बेडरूम में आपको करना है। वॉशिंग एरिया में अगर आप कोई लाइट देना चाहते हैं तो यहाँ लाइट दे दिए, और अपनी वॉशिंग मशीन लगाने के लिए या तो इस दीवार में या फिर इस दीवार के अंदर आप फिटिंग देते हैं। तो आप लेंटर में जब आपका आरसीसी लेंटर लगता है तो उसमें एक फैन बॉक्स लगा करके आप एक ड्रॉप यहाँ निकाल दीजिए, पाइप यहाँ निकाल के दीवार में एक सुराख करके निकाल दीजिए, और एक इस दीवार में निकाल दीजिए। फिर आप ये जो आपका टॉयलेट वॉशरूम है यहाँ पे एक फ़ैन बॉक्स लगा दीजिए, ताकि आप फ़ैन भी लगा सकें, और यहाँ पे इसकी निकाल दीजिए ताकि इधर वाली साइड आप एग्जॉस्ट फ़ैन लगा सकें, या फिर इधर वाली साइड एग्जॉस्ट लगा सकें, और एक इधर निकाल दीजिए। तो 1 या 2 आपके बल्ब लग जाएंगे, और एक यहाँ से आपका एग्जॉस्ट फ़ैन लग जाएगा। ठीक है, और सेम इस बेडरूम में आपको करना है, और सेम सारा इस एरिया के अंदर जो जो मैंने आपको बताया है इस तरह से आपको पूरा इस एरिया में करना है। अब आपको क्या करना है, इन फैन बॉक्स के अंदर जो पॉइंट है इसको इससे कनेक्ट कर देना है, इसको इससे कनेक्ट कर देना है, और इसको इससे कनेक्ट कर देना है। इसके अंदर 8 होल होते हैं, 4 होल इस तरह से आपके कवर हो चुके हैं, और 1 होल आपका इससे इस कवर हो चुका है, तो 5 होल कवर हो गए। अब आपको 1 होल से वायर यहाँ से पाइप निकाल करके, ये पाइप आपको निकाल करके यहाँ पूरा लंबा लाना है, और ये जो आपका मेन बोर्ड है यहाँ पर आपको ला करके छोड़ना है। सेम आपको सभी के साथ ऐसा करना है। आप चाहें तो 2 रूम को एक साथ एक पाइप दे सकते हैं, जैसे आपने पूजा रूम और किचन को एक साथ ज्वाइंट कर लिया, और इन दोनों की ये इसकी पाइप इसमें निकाल दिया, और इसकी पाइप लेकर के आप यहाँ आ गए। ठीक है, चारों पाइप आपने यहाँ निकाला, एक पाइप आपने पूजा रूम के साथ कनेक्ट किया, अच्छे से बना देता हूँ डायग्राम। पूजा रूम के साथ एक पाइप आपने इसका कनेक्ट कर दिया, और 4 पाइप इसके आपने इस तरह से निकाल दिए दीवारों पे, और एक पाइप यहाँ से यहाँ मेन में ले आए, इसकी एक मेन में ले आए, और इसकी एक मेन बोर्ड में ले आए आप, और इस एरिया को इसके साथ कनेक्ट कर दिए, और इसकी जो मेन वायरिंग होगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ड्राइंग रूम और बेडरूम को अगर आप एक साथ करना चाहें तो सही है, नहीं तो आप इसकी एक पाइप निकाल लीजिए, और गेस्ट रूम की एक पाइप निकाल करके यहाँ कर दीजिए। अगर आप घर के अंदर AC लगाना चाहते हैं तो AC के लिए आप एक डायरेक्ट पाइप यहाँ ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक डायरेक्ट पाइप यहाँ ले आएँ, क्योंकि AC की जो वायरिंग होती है वो मोटी होती है, और जब आपकी वायर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये पाइप जो लगता है वो 25 mm का पाइप होता है, 1 इंच का जो पाइप होता है, इसके अंदर निकलने में थोड़ी दिक्कत आती है, और तारों के अंदर खिंचाव भी पड़ता है, क्योंकि AC की वायर मोटी होती है, और जो नॉर्मल फिटिंग की हमारी वायर होती है वो पतली होती है। तो आप AC के लिए अलग से यहाँ निकाल सकते हैं, जितने आपके रूम हैं, जितने आपके AC है, उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा निकाल के यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे 7-8 पाइप इकट्ठी हो जाती है, आपने देखा भी होगा, यहाँ आपके मेन बोर्ड के अंदर 7-8 पाइप निकलती है, और यहाँ पे MCB बॉक्स भी लगा होता है। और अब जो आपका ये पार्किंग एरिया है, इसके ऊपर जब लेंटर के आपको करना है तो सेम यहाँ पे आप लगा सकते हैं फैन बॉक्स या फिर जंक्शन बॉक्स, और उसमें भी एक यहाँ पे आप पाइप निकाल करके, और एक यहाँ पे पाइप निकाल करके, और यहाँ से आप इस पाइप को यहाँ जोड़ सकते हैं, और जो गार्डन एरिया है उसके अंदर भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे लाइटिंग देना है, यहाँ कुछ एक आपको लाइटिंग फैंसी लाइट अगर आपको देना है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो कंसील्ड या डीप पॉइंट लगते हैं उस कंसील्ड को यहाँ पे रख के सभी को एक साथ एक पाइप से ज्वाइंट कर दीजिए, और फिर इसको दीवार के अंदर उतार दीजिए, और बेडरूम वाली पाइप से इसको कनेक्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, कनेक्ट कर दीजिए। और सेम अगर आपको बेडरूम में चारों तरफ जिस तरह से काफ़ी फेंसिंग लाइट जो है वो दिए जाते हैं, तो इनकी चारों की पाइप 2-2 इकट्ठी करके आप इनके जो जंक्शन बॉक्स है उसके अंदर जोड़ दीजिए। एक कंसील्ड यहाँ, एक यहाँ, इन दोनों को एक साथ जोड़ा, फिर इन दोनों की जो पाइप है उसको यहाँ से पॉइंट निकाल करके जो जंक्शन बॉक्स में इसमें जोड़ दिया, फिर यहाँ और यहाँ कंसील्ड लाइट आपने रख दिया, और इन दोनों को जोड़ करके इसकी जो पाइप है उसको आप फैन बॉक्स के अंदर जोड़ दीजिए। सेम आपको इसमें अगर आप चाहें तो कर लें, सेम इसमें अगर चाहते हैं तो कर लीजिए, इसमें और इसमें आप जैसा चाहें वैसा कर लें। पूजा रूम में अगर आप फ़ैन रखना चाहते हैं तो फ़ैन रख लीजिए, अगर बाल फ़ैन लगाना है तो बाल फ़ैन लगा सकते हैं, अगर आप सेंटर पॉइंट में लाइट फैंसी देना चाहते हैं तो फैंसी लाइट दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो वीडियो है वो आपका बताया। ये आपका बरामदा का जो एरिया है या लॉबी टाइप में खुला एरिया रहता है, जहाँ पे आपका डाइनिंग वगैरह रहता है, यहाँ पे आपका LED वगैरह रहता है, वो आप कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आपको एसी इस एरिया में मान लीजिए यहाँ आपको एसी लगाना है, तो यहाँ एसी के लिए आप एक पाइप ऊपर की तरफ निकाल करके छोड़ दीजिए। यहाँ ऊपर की तरफ पाइप निकाल करके छोड़ दीजिए, जिसमें आपका एसी का आउटडोर के लिए जो आपका कंडेंसर होता है बाहर की तरफ लगता है, तो उसके लिए आपका एसी का पाइप निकल जाएगा, जिसमें आपका कंडेंसर की जो वायर है, जो पाइप है वो लग जाएगी। और जब आप एसी लगवाएं तो कंडेंसर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और एसी का जो अंदर आपका इंडोर होता है वो इंडोर की पाइप निकल के जो ठंडी की पाइप होती है वो बाहर आकर के कंडेंसर में जुड़ जाएगी। एज इट इज़ अगर इस बेडरूम में या गेस्ट रूम में या फिर आप किचन में या फिर इस लॉबी एरिया के अंदर लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो एलईडी का पॉइंट होता है, एलईडी मीन्स आपका जो टीवी एलईडी है, एलईडी टीवी का अगर आपको पॉइंट निकालना है तो यहाँ मान लीजिए आप एलईडी लगाना चाहते हैं, या यहाँ बेडरूम है और यहाँ सामने आप एलईडी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से एक पाइप निकाल के छत के ऊपर से पाइप निकाल दीजिए। उस पाइप के अंदर आपकी जो एलईडी की वायर है, जो डिश की वायर है वो आ जाएगी और छत के ऊपर आपका जो छतरी है वो लग जाएगा। जो भी आपका डीटीएच है या एयरटेल है या डिश टीवी है वो लग जाएगा। आपको डायरेक्ट एक पाइप ऊपर की तरफ निकालना है और ध्यान रखना जो भी पाइप ऊपर की तरफ आप निकाल रहे हो उस पाइप का जो मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ हल्की चीज़ फंसा दीजिएगा, जैसे अखबार हो गया या कोई प्लास्टिक का कागज़ हो गया, ताकि उसमें जब आरसीसी का कंक्रीट लगता है, रेनफोर्स कंक्रीट जब लगता है तो उसके अंदर जा कर के फंस ना जाए, जिससे पाइप ब्लॉक ना हो जाए और आपको वायर निकालने के अंदर परेशानी हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एलईडी अगर आप और कहीं इस बेडरूम में देना चाहें तो यहाँ भी, और सेम एज इट इज़ अगर आप ड्राइंग रूम में देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, गेस्ट रूम में देना चाहें तो एज इट इज़ दे सकते हैं। मैंने एक आपको बताया, इसके फॉलो करते हुए आप सभी के अंदर ये जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी। अगली जो जानकारी रहेगी उसके अंदर मैं अगली वीडियो में, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, जब आपका आरसीसी पूरा ये आपका लेंटर से कवर हो चुका है, आरसीसी आपका लेंटर लग गया, अब ये पूरा कवर हो चुका है, अब आपने ये जो पाइपें निकाली थी वो पॉइंट निकाले थे, इसको पॉइंट को आपको डाउन करके और जो आपका स्विच बटन का वो जो बॉक्स लगता है उसको कैसे लगाना है, नीचे की जो पाइप है वो आपको कैसे ले करके जानी है, सेम यहाँ पे भी आपको कैसे लेकर के जानी है। और यहाँ पे जो आपका एमसीबी बॉक्स है उसकी पाइपें जो ये सारी आपने इकट्ठी की है, जो 6-7 पाइपें यहाँ की आई हैं, उनको कैसे कैसे नीचे लेकर के जाना है और आपको एमसीबी बॉक्स किस तरह या मेन बोर्ड किस तरह से लगाना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका आगे का प्रोसेस हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जानकारी बहुत अच्छी मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करें। जो साथी इसके बारे में जानते हैं वो कमेंट करके बताएं, और जो नहीं जानते हैं वो भी कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मली काम है और बिजली का काम आजकल हर एक घर के अंदर ये मोस्टली होने लगा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कम से कम इसको सीख करके देख जरूर सकते हैं और अपने काम को अच्छे से करवा सकते हैं। जो साथी जानते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।